हमेशा देते हैं। और तो और जब वो ज्यादा पूछता है कि इस बार तो जरा पहला सुधर के आया होगा, मेरे हिसाब से आंसर देगा, तो प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति का बखान करते हैं, स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम, कि नवदा भक्ति करो। विष्णु की नवदा भक्ति है और नवदा भक्ति से भगवान विष्णु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु का बहुत महिमा मंडन किया है और ये बताया है कि किस तरह से हम उनकी सेवा में नियोजित हो। और जब बच्चों को शिक्षा देते हैं वो अपने अनुचरों को, अनुचर तो नहीं, जो उनके सहपाठी थे उनको शिक्षा देते हैं, तब भी यही देते हैं, कुमार आचरितो प्रज्ञा, धर्मान भागवतन मुझे, कि कुमार अवस्था से ही 5 वर्ष की उम्र से ही भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में शुरू से ही बताया। और जैसा कि इस पहले पहले श्लोक में ये लिखा है कि सृष्टि पालन संहार सब भगवान करते हैं और ये भौतिक ब्रह्मांड इसी तरह पुनः पुनः सृजित और विनिष्ट होता रहता है। इसी तरह ये मनुष्य देह भी सृजित और विनिष्ट होती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो हमको मिला है ये अर्थ ध्रुव में, ये भी नष्ट होगा, ये भी कोई काम का नहीं है, नष्ट होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस जीवन में इस शरीर से ही आप भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है, और किसी योनि में ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी कहा गया है कि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि वो बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, और जहाँ ऐश्वर्य रहता है वहाँ भक्ति कर्म निश्चित हो जाती है या कम हो जाती है। तो यही मनुष्य शरीर है, यद्यपि ये नश्वर है लेकिन ये बहुत काम का है। तो ये सारी शिक्षाएं प्रहलाद महाराज इस श्लोक में ही दे देते हैं। देखिए, और फिर जब भगवान की स्तुति करते हैं, जब तो वो बहुत ज्यादा भगवान के बारे में बोलते हैं, काफी बोलते हैं भगवान के गुण के रूप में, लीलाओं के रूप में, वाक्य रूप में। और अब जो भागवतम का दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में जैसे मैंने कहा ना कि प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कोई मंजन बेचता है तो प्रोडक्ट के बारे में बताता है, इस तरह से भागवतम के बारे में बता रहे हैं। पहले भगवान के बारे में बताया और अब भागवत पुराण के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? निगम कल्पतरो गर्लित फलम शुक मुखाद अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसामलायम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो। ये भागवतम है, वैदिक वाक्य परिपक्व फल है, एकदम पका हुआ फल है? आजकल तो फल जो है केमिकली पका देते हैं, टेस्टी नहीं होते। पेड़ का पका फल होता है वो टेस्टी होता है, और कहते हैं कि उस फल को अगर तोता खा गया है, चख गया है, तो इसका मतलब वो बहुत स्वीट है। तो ये भागवतम ऐसा ही परिपक्व फल है। और किसके मुख से निकला है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। सुख का मतलब क्या होता है? तोता होता है। सुख गोस्वामी के मुख से निकला है। तो इसको जरा चख के देखो। हैं? भागवतम को कैसे चखेंगे? कानों से सुन करके, हैं? चख के देखो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है। कहां से निकला है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। तो ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है, हैं? और भी अधिक रुचिकर क्यों हो गया है? कि सुखदेव गोस्वामी ने इसको चखा है, उसके अपने मुंह से बोला है। आज हम ये भागवतम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये रुचिकर और ज्यादा रुचिकर क्यों है? प्रभुपाद ने इस पे टीका लिखी है, एक शुद्ध भक्त ने टीका लिखी है, इसलिए हम भी बोल पा रहे हैं। हम भी इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भागवत के विषय में बोले, ना योग्यता है ना सामर्थ्य है, लेकिन प्रभुपाद ने टीका लिखी है तो हम उसको उच्चारित करते हैं। और भी रुचिकर हो गए। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों ने के लिए पहले से आस्वाद्य था। इसमें रस पहले से ही था, ऐसा नहीं नया आया ये भागवतम, ये पहले से ही ज्ञान है, लेकिन लोगों ने इसको चखा नहीं था, इसके बारे में मालूम नहीं था। और कौन बता रहा है इसके बारे में? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं किसको चखो। और यही सारी बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं भगवान के बारे में, बार बार बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु को बार बार बता रहे हैं, अपने गुरुओं को बार बार बता रहे हैं, अपने सहपाठियों को, हैं? और जब भगवान की स्तुति करते हैं सभी देवी देवताओं के सामने, जब भी यही सारी बातें बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज की लीलाएं बड़ी उत्कृष्ट है। और बाद में तीसरा श्लोक जो है, सॉरी, ये तीसरा श्लोक मैं पहले बोल गया, दूसरा श्लोक था
धर्म पूजित कहत्व परवम निर्वस्त्र शरणाम सता वेदम वास्तव मत वस्तु शिवदम ताप त्रयो मूलनम। ये भागवत पुराण जो है ये कहता है, ये कैसा है, धर्म प्रोजित कहत्व, ये सारे जो कहत्व धर्म है, छल धर्म है, उनका बहिष्कार करने की बात करता है। हाँ, सबको बहिष्कार कर दो। भगवान की भगवत गीता में कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। हमने अपने साथ में बहुत सारे धर्म चिपकाए हुए हैं। हाँ? परिवार का धर्म, माता पिता के धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, बिरादरी का धर्म, और जाने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, और ये धर्म और वो धर्म बहुत चिपकाए हुए हैं। भगवान कहते हैं सबको हटाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ, यही धर्म है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज जी कहते हैं ना, जब अजामिल को छुड़ाने में असमर्थ हो जाते हैं उनके दूत, तो यमराज जी यही व्यवस्था देते हैं कि धर्म क्या है, भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। और भगवान क्या कहते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, यही धर्म है। तो धर्म क्या हुआ, भगवान की शरण में जाना। कैसे जाएं, जो भगवान ने कहा है, जो गुरुओं ने बताया है, उनके आदेश का पालन करें तो हम भगवान की शरण में। प्रभुपाद कहते हैं 16 माला जपो, 4 नियम का पालन करो, भागवतम सुनो, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, एकादशी को व्रत करो। ये सब क्या है, शरणागति के तरीके हैं कि हम किस तरह से भगवान की शरणागति में जाते हैं। तो ये भागवत पुराण जो है वेद व्यास जी ने संकलित किया है। जो इसको सुनता है उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। देखिए भागवतम की कितनी महत्ता है, जो सुनता है उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। अभी प्रश्न उठता है, ये परमेश्वर तो सबके हृदय में, सबके हृदय में है ना, परमेश्वर सबके हृदय में। गिरिधारी दाऊ जी, राधा मदन गौर निताई भगवान की जय, शील प्रभुपाद। तो परमेश्वर के सबके जगह में स्थापित कैसे हो जाते हैं, फिर वो तो ऑलरेडी हैं, हृदय के साथ परमात्मा भी है ना, आत्मा के साथ में। तो परमात्मा जो क्षीरोदय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, वो क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं और साक्षी का कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई भक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। गोविंद उसी के हृदय में विश्राम करते हैं, उसके हृदय में ही भगवान होते हैं। ऐसा भक्त ही दूसरे को भगवान दे भी सकता है, भक्ति दे भी सकता है। मेरी जेब में रुपए नहीं और आप मेरे को कहो रुपए दे दो, तो मैं दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता। जब मेरी जेब में रुपए होंगे तभी मैं आपको रुपए दे सकता हूं निकाल के। तो मेरे हृदय में अगर भगवान होंगे, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं भक्त जान के, तो मैं आपको भगवान दे सकता हूं, नहीं तो नहीं दे सकता। तो शुद्ध भक्त ही भगवान दे सकते हैं, भगवान भी अपने आप को नहीं दे सकते। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, ताकि वो दूसरों को भगवान दे सके। प्रभुपाद ने कितने शुद्ध भक्त बनाए, हृदय में गोविंद विश्राम स्थल था उनका हृदय। विदेशों में जाके जो लोग कुछ नहीं जानते थे, व्यभिचार में और थे, उनको भक्त बना दिया। और प्रहलाद महाराज ने भी यही काम किया इस कथा में। जो असुर बालक थे जितने भी, सबको क्या बना दिया, शुद्ध भक्त बना दिया। जितने भी अशुद्ध बालक थे, उन्होंने 7 घंटा स्कूल में पढ़ाई करी, उसका उन पर असर नहीं हुआ। जो लंच आवर में 15-20 मिनट में प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी, उसका उन पर तुरंत असर हुआ। क्योंकि प्रहलाद महाराज में ये